गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे धातु परिचय। हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब्स। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया और पुरुष की परिभाषा, साथ ही धातु जैसे हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, चलना इत्यादि। तो आगे हम देखें क्रिया। जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह क्रिया के अंतर्गत है। जैसे मैं लिखती हूँ, लिखना क्या है? एक धातु, एक क्रिया। राम पढ़ता है, राम ने कौन सा कार्य किया है? पढ़ने का, तो पढ़ना क्रिया है। साथ ही तुम सभी आते हो, तुम सभी जाते हो, आना और जाना क्रिया। तुमने बोला, तुमने बताया, तुमने किया, ये सारी क्रियाएं हैं। तो जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना, जैसे हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए कोई भी कार्य बोला जाता है। आप पढ़ो, आप लिखो, आप चलो, आप जाओ, आप आना, आप मत आना, है ना। ये सारे जो शब्द बोले जाते हैं ये सब क्रिया है जिससे कि हम कार्य करते हैं, वो क्रिया को दर्शाती है। और वही हम संस्कृत में धातु के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पठ के लिए पढ़ना, लिखने के लिए लिख, चलने के लिए चल। इस प्रकार से जैसे देखिए लिखना, करना, बोलना आदि। भाषा में इन क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शब्द। हिंदी भाषा में हम समझ गए कि जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, चलना, पढ़ना, लिखना जो भी है। लेकिन संस्कृत भाषा में हम इसे कैसे जानेंगे? धातु रूप के माध्यम से। यदि आपको कहा जा रहा है पढ़ना तो आप इसके लिए कौन सी धातु यूज करेंगे? पठ। आपको बोला जा रहा है बोलना, उसने बोला, तो आप इसके लिए धातु रूप यूज करेंगे वद। तो संस्कृत भाषा में हम धातु के माध्यम से इन क्रियाओं को जानेंगे। तो संस्कृत भाषा में इन क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शब्द को धातु कहा जाता है तथा इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहा जाता है। यदि हम पूरा प्रयोग करते हैं तीनों वचन में, तीनों पुरुष में, तो पूरा चार्ट जब बनता है तो वो क्या कहलाता है? धातु रूप। जैसे उदाहरण देखिए, लिख एक धातु रूप है ना। लिखना आप हिंदी में बोलते हैं मैंने लिखा, लेकिन आप संस्कृत में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? मैं के लिए आता अहम, तो अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा, लाइक दिस। आगे देखते हैं हम। तीनों वचनों में धातुओं के रूप अलग अलग होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तीनों ही वचन में हम धातु अलग अलग यूज करते हैं। लिंग परिवर्तन से धातु रूप में कोई भेद नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में धातु रूप सेम चलती है। केवल प्रथम पुरुष के तीनों वचन में और तीनों ही लिंग अलग अलग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये भी हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से आपको इसका चार्ट बनाना है। आगे देखते हैं हम। एक ही धातु का काल तथा कर्ता के अनुसार विविध प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। जैसे एक ही धातु का काल है, काल अर्थात समय, तथा कर्ता के अनुसार विविध प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं। जैसा हम कर्ता लेंगे वैसी ही हमारी क्रिया होगी। देखते हैं हम आगे। पुरुष शब्द के जिस रूप से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कोई बात की जाए या उसका बोध हो उसे हम पुरुष कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यानी कि कोई भी शब्द प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष से ये मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है पुरुष का? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, तो उसी प्रकार उसमें तीनों वचन में अलग अलग कर्ता रहते हैं। उसके अनुसार ही हम उसकी धातु रूप और उसके सेंटेंस बनाते हैं। उसी पर यहाँ पर बताया गया है, शब्द के जिस रूप से कहने वाला कौन सा पुरुष है, सुनने वाला कौन सा पुरुष है, या जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन सा पुरुष है, उसे हम पुरुष कहते हैं। पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यह है पुरुष का चार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात हो,
उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जिस भी संज्ञा शब्द के बारे में बात की जा रही है उसके लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, प्रथम पुरुष में हम अलग अलग लिंग के रूप में शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम कर्ता का प्रयोग प्रथम पुरुष में करेंगे तो तीनों ही लिंग अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग में अलग होता है, नपुंसक लिंग में अलग करता है और स्त्रीलिंग में अलग है। इसी के साथ मध्यम और उत्तम में सेम धातु रूप चलती है, कोई इसमें बदलाव, कर्ता में बदलाव नहीं आता है। तो देखिए, एक वचन में आता है पुल्लिंग में सह, द्विवचन तो और बहुवचन ते। सह तो ते, इसका हिंदी अर्थ है वह, वे दो, वे सब। ठीक है। स्त्रीलिंग में हम वह के लिए यूज क्या करेंगे सा, और वे दोनों के लिए ते, वे सब के लिए ताह। सा ते ताह। यदि हमने कहा वह सीता है तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे स्त्रीलिंग में सा, और हमने कहा वह राम है तो राम क्या है पुल्लिंग, तो हम यूज करेंगे सह, सह रामः। उसी प्रकार वे दोनों बालिकाएं हैं तो ते बालिकाएं, वे दोनों बालक हैं तौ बालकौ, तौ शब्द आएगा वे दोनों के लिए, हम चार्ट में देख रहे हैं। उसी प्रकार वे सब के लिए आएगा ताह, वे सब बालिकाएं हैं तो ताह बालिकाः। उसी प्रकार पुल्लिंग में आएगा वे सब बालक हैं तो ते बालकाः। आगे देखते हैं हम नपुंसक लिंग में तत् ते तानि। तत् मीन्स वह, ते वे दोनों, तानि वे सब। इसी के साथ हम आगे देखते हैं मध्यम और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है सुनने वाला अर्थात श्रोता। जो सुनने वाला है, जो सुन रहा है, उसे हम मध्यम पुरुष में लेते हैं। जैसे त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। इसमें मध्यम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में त्वम, युवाम, यूयम एक ही कर्ता चलेंगे सब में। प्रथम पुरुष में अलग अलग कर्ता थे तीनों लिंग में, लेकिन इसमें हम किसी भी लिंग में त्वम को ले सकते हैं, युवाम को ले सकते हैं। उसी प्रकार उत्तम पुरुष देखिए, बोलने वाला, जो वक्ता है, जिसे हम वक्ता कहते हैं, उसका अर्थ है बोलने वाला है। अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। तो अहम, आवाम, वयम कितने कर्ता पढ़े हमने? देखिए, हम ये तीन अलग अलग कर्ता हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, लेकिन हम वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में 1, 2 और 3 पढ़ेंगे इन्हें। सह तो ते 3 हुए ये, सा ते ताह 1, 2, 3 में ही आएगा ये। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के कर्ता हो गया 4 त्वम, युवाम 5, यूयम 6, अहम 7, आवाम 8 और वयम 9। 9 करता है। तो उसी प्रकार धातु रूप भी 9 होती है। जिस कर्ता को हम ले रहे हैं, जिस नंबर से हमने कर्ता लिया है, उसी नंबर की हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, हम धातु रूप को पढ़ते हैं। देखिए पिक्चर में बालक बुक पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए कौन सी धातु यूज करेंगे? आपको क्रिया समझ में आ रही है। बालक बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन संस्कृत में हम कैसे जानेंगे? इन क्रियाओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? धातु। जस्ट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो क्रियाओं का बोध कौन करा रहा है? पिक्चर के माध्यम से हमें यहाँ पर पता चल रहा है, या सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे। तो पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन संस्कृत में हम यूज करेंगे पठ, और इसके रूप चलते हैं पठती में। उसी प्रकार आगे देखिए, एक बालक चल रहा है, चलना भी क्रिया है, और संस्कृत में हम यूज करते हैं चल, उसके रूप चलते हैं चलती। उसी प्रकार नेक्स्ट पिक्चर है लिखना, लिखना भी एक क्रिया है, और उसके रूप चलते हैं लिख, और इसके रूप चलेंगे लिखती, इसकी धातु है लिख। आगे देखते हैं हम, पिक्चर में एक बालिका नमस्कार कर रही है, उसके लिए हम धातु यूज करेंगे नम, और उसके रूप चलेंगे नमति, नमतः, नमंती। उसी प्रकार हम नौ कर्ता में उसको लिखेंगे।
आगे देखिए, एक बालिका खेल रही है, तो खेलना एक क्रिया है, उसके लिए हम धातु यूज करेंगे क्रीड धातु। क्रीड का अर्थ है खेलना, और उसके रूप चलाएंगे हम क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडतः, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। इस प्रकार यह धातु रूप कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम, एक सैनिक है जो देश की रक्षा के लिए खड़ा है, तो रक्षा करना, रक्ष इसकी धातु है और रक्षति इसके रूप चलेंगे।